अपनी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए एरकुई नाम की एक लड़की ने एक जादुई पेड़ की जड़ को कटोरे में भिगोया। आश्चर्यजनक रूप से जड़ ने बच्चे की तरह अपने अंग फैलाए। फिर एरकुई इसे अपनी माँ के बिस्तर के पास ले गई और उसने अपना खून जड़ पर टपकाया। चमत्कारिक ढंग से उसकी माँ की हालत में सुधार होने लगा। कुछ समय पहले एरकुई और उसकी गर्भवती माँ अपने सौतेले पिता, जो एक अधिकारी थे, के पास जाने के लिए निकली थी। रास्ते में एरकुई को एक विचित्र पत्थर मिला जो सड़क किनारे एक पत्थर की मूर्ति का गायब हिस्सा था। जब उसने पत्थर को मूर्ति की आंख में लगाया तो इसके मुंह से एक रहस्यमय कीड़ा निकला। जब वह इसे ध्यान से देख रही थी, उसकी माँ ने उसे पुकारा। वह उदास मन से गाड़ी में लौट गई। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद एरकुई ने फिर से वही कीड़ा देखा और उसे एक रहस्यमय जगह तक पीछा किया। जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, एक नौकर ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि यह एक प्राचीन भूल भुलैया थी जहां घुसने वाले शायद कभी बाहर न निकल पाए। नौकर उसे वापस ले गया, लेकिन उनके पीछे वह कीड़ा फिर से प्रकट हुआ। उस रात एरकुई एक रहस्यमय आवाज से जाग उठी। दिन में देखा गया वही कीड़ा उसके बिस्तर पर था और उसकी आंखों के सामने एक पंखों वाला छोटा प्राणी बन गया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर एरकुई उसके पीछे एक भूमिगत गुफा में पहुंची। गुफा में कदम रखते ही उसे एक अलौकिक शक्ति का आभास हुआ। वहां उसकी मुलाकात एक भेड़ के सिर वाले प्राणी फा वेंग से हुई। फा वेंग ने उसकी असली पहचान बताई। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक भूमिगत साम्राज्य की राजकुमारी थी। उसने मानव संसार की चाहत में वह साम्राज्य छोड़ दिया था, लेकिन धरती पर पहुंचते ही सूरज की तेज रोशनी ने उसकी आंखें अंधी कर दी और उसकी यादें मिट गईं। भूमिगत साम्राज्य में लौटने के लिए उसे पूर्णिमा से पहले 3 कार्य पूरे करने थे। फा वेंग ने उसे एक किताब दी और अंधेरे में गायब हो गया। घर लौटने पर एरकुई को किताब में अपने पहले कार्य के निर्देश मिले। एक अंजीर के पेड़ के नीचे एक बड़ा सिकाड़ा लार्वा रहता था। उसका मिशन था कि 3 जादुई पत्थरों को उसके मुंह में डालकर उसके पेट से एक सुनहरी चाबी निकाले। लेकिन पेड़ की खोह नम थी, जिसमें अंडे के आकार के भृंग हर जगह थे। किताब में उल्लेखित बड़ा सिकाड़ा लार्वा अब उसके पीछे लटका हुआ था।